खुदावंद के बारे में कहूँगा, वो ही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है। वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कुल है, क्योंकि वो तुझे सियाद के फंदे से और मोहलिक वबा से छुड़ाएगा। जी व्यूअर्स, मैं हूं गैस्पर डैनियल, आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम 295C में। आज हम इस सेट से एक ख़ास प्रोग्राम कर रहे हैं। उस प्रोग्राम के लिए सबसे पहले मैं एक बोल पढ़ूंगा, एक शायर के कुछ लफ्ज़ पढ़ूंगा। घर कब आओगी, तेरे बिन घर सुना सुना है। जी व्यूअर्स, आज एक 13 साल बच्ची जो कि ज़िला मुजफ्फरगढ़ में एक डॉक्टर अल्ताफ़ के घर में काम करती थी, जिसे ज़बरदस्ती कलमा पढ़ाया गया ताकि वो उसके घर में काम करे। तो चलते हैं आज हमारे एक्सपर्ट वकील के पास जो इस केस को लड़ रहे हैं। मैं जनाब लाजर अल्लाह रखा साहब को वेलकम करता हूँ। जी लाजर भाई, नेहा का जो वाकया हुआ है, जिसे आप ही लीगल एडवाइस कर रहे हैं, जिसे आप लीगल हेल्प दे रहे हैं, तो क्या थोड़ा सा बताएंगे व्यूअर्स को कि क्या वाकया है? जी गैस्पर भाई, सबसे पहले आपको मेरा प्यार बड़ा सलाम। और हम काफी अरसे के बाद दोबारा इकट्ठे हुए हैं। तो मुनव्वर मसीह वल्द बशीर मसीह एक मसीही शख्स है जो चक नंबर 147 पीर जग्गी मोड़, तहसील कोट अदू, जिला मुजफ्फरगढ़ का सुकूनती है। जी और बिल्कुल। ये एक मकामी जिम्मेदार के पास जो है ना वो मुलाजमत करता है। और इसकी माहाना सैलरी है 8,000 रुपया। 8,000 में ये सुबह से शाम तक काम करता है। इसकी बीवी का नाम है महका बीबी। ये मसीही घराना इंतहाई गुर्बत की और बेबसी की जिंदगी बसर कर रहा था, क्योंकि इनके 8 बच्चे थे, 4 बेटियां और 4 बेटे। बेटियों में ये जो नेहा है, जी जिसकी उम्र 13 साल है अब, और जी उससे छोटी स्नेहा है जिसकी उम्र 11 साल है। फिर मरियम है जिसकी उम्र 2 साल है, और अनाया जिसकी उम्र 7 साल है। बेटों में इनका बड़ा बेटा जो विशाल है, उसकी उम्र इस वक्त 9 साल है। सागर है, उसकी उम्र 8 साल है। फिर प्रेम है, उसकी उम्र 10 साल है। और अदील है छोटा बेटा, जिसकी उम्र इस वक्त जो है वो 6 साल है। ये घराना क्योंकि इंतहाई गुर्बत और मुफलसी की जिंदगी बसर कर रहा था, तो इनको किसी ने कहा कि डॉक्टर अल्ताफ साहब हैं, ये मुल्तान में, ये सईदा बाईपास के पास इनका क्लिनिक है। तो उनको घर के लिए जो घरेलू मुलाजमा बच्चियों की जरूरत है। जी तो ये मुनव्वर मसीह की 2 बेटियां स्नेहा और बड़ी बेटी जो नेहा है, ये डॉक्टर अल्ताफ के घर में मुलाजमत करनी इन्होंने शुरू कर दी। और डॉक्टर साहब के साथ इनकी जो सैलरी तय हुई है वो 10,000 रुपया फी बच्ची जो है वो थी। और ये बच्चियां उसी घर में रहेंगी और दिन रात उनकी खिदमत करेंगे। डॉक्टर साहब के बच्चे जो हैं वो भी जवान हैं, और ये बच्चियां दिन रात उनके घर में मेहनत मुशक्कत करती रही। तो जब सैलरी देने की बारी आई है, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि ये बच्चियां तो भी छोटी हैं, जो कि चाइल्ड लेबर के जिम्मे में भी आती हैं, तो इनकी फी बच्ची की 3,000 रुपया सैलरी जो है वो उन्होंने देनी शुरू कर दी। ये 4 साल तक बच्चियां डॉक्टर साहब के घर में काम करती रही। तो 3,000 के हिसाब से ये 6,000 दोनों बच्चियों की जो है मजदूरी वो देता रहा डॉक्टर। आखिर में जब बच्चियों के साथ गैर इंसानी सलूक, तशद्दुद, मार कुटाई, आपको पता है भूख नंग की सूरत हाल हुई, तो बच्चियों ने अपने वालिदैन को शिकायत करनी शुरू की कि हमें इस जी जो जहन्नम से निकालें। क्योंकि अभी तो उन बच्चियों के गुड़ियों के साथ, खिलौनों के साथ खेलने के दिन थे, और उनको ये घरेलू जो चाइल्ड लेबर के ऊपर लगा दिया गया, और वो उसमें वालिदैन की बड़ी जानवर मजबूरी भी है। तो हुआ ये कि डॉक्टर साहब ने एक बच्ची जो स्नेहा है, वो जब शदीद बीमार हो गई और माँ बाप की वो कमी महसूस करने लगी, तो वो बच्ची जो है वो एक माह पहले वापस कर दी गई। जब ये वालदैन दोबारा गए अपनी बड़ी बेटी नेहा, जिसकी उम्र इस वक्त 13 साल है, उसकी वापसी के लिए गए,
तो वही रवायती किस्म के हीले बहाने शुरू कर दिए गए कि इसके बगैर हमारा घर नहीं चलता, क्योंकि मेरे अपने बच्चे तो मेडिकल कॉलेजों में और पढ़ने चले जाते हैं, तो ये घर संभालती है बच्ची, तो इसको किचन में काम करना था, इसलिए हमने इसका जो है वो मजहब तब्दील करवा दिया। क्योंकि हम किसी गैर मुस्लिम के को अपने किचन में तो जाके इजाजत नहीं दे सकते कि वो हमारा खाना पकाए या हमारे बर्तनों को हाथ लगाए। तो डॉक्टर साहब ने, सॉरी मैं बार बार साहब कह रहा हूँ, मेरा दिल नहीं कर रहा, ये वो आदत बन गया, ये इस डॉक्टर अल्ताफ ने कहा कि जी आपकी तरफ 2,75,000 रुपया ज्यादा चला गया, तो वो पैसे ले और बच्चियां ले जाओ। अब जी गरीब आदमी जिसने अपनी मजबूरी के तहत अपनी 2 लखते जिगर बेटियां, जिसकी इज्जत आबरू अब एक गैर शख्स के हाथ में है, वो उनको सौंप दी कि इन छोटी छोटे हाथों से जिनके साथ बच्चियां खेलती हैं, खिलौनों के साथ, गुड़िया के साथ, वो झाड़ू पोछा करती हैं और दिन रात मेहनत करती हैं और उनकी गैज़ो गजब का शिकार भी होती हैं। तो 2,75,000 रुपया ये गरीब आदमी कहाँ से लाया? बिल्कुल। ये बनाया गया, अगर 4 साल की सैलरी भी लगाए 10,000 के साथ से, तो बहुत ज्यादा सैलरी बनती है। लेकिन यहाँ हमारे जो सिस्टम है वो आपको पता है कि गरीब के लिए कोई कानून नहीं है और अमीर के लिए कानून बनाए जाते हैं। अब डॉक्टर साहब ने रवायत, फिर साहब कह दिया, सॉरी यार, कोई इस मसला। डॉक्टर अल्ताफ ने वो ही रवायती हथकंडा इस्तेमाल किया है कि जी अब तो बच्ची जो है चूंकि आपके मजहब में नहीं रही, तो लिहाजा इसकी जो है वो आपको वापसी कैसे दे देंगे। जी गैसपुर भाई। तो आप इसे कानूनी हैसियत से कैसे देखते हैं? जी कानूनी हैसियत से सब तो पहले पहले ये डॉक्टर अल्ताफ है, ये सामने आ जाएगा और हम इसको बेनकाब करके रहेंगे। अल्लाह ने चाहा तो जल्दी ही ये देखेगा कि किसी गरीब की, किसी मासूम की जिंदगी जो है वो उसको बंदी बना लेना कितना आसान है इसके लिए। तो कानून ये कहता है कि घरेलू जो मुलाजम है या डोमेस्टिक वर्कर है, वो चाइल्ड को बच्चा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। पहले तो इसके खिलाफ ये चाइल्ड अब्यूज की जो है वो कार्रवाई होगी। दूसरे नंबर पे कानून ये कहता है कि किसी को उसकी मर्जी के बरक्स डिटेन नहीं किया जा सकता। बच्चियां इसके बिल्कुल। पास रहना नहीं चाहती, ये जाने नहीं देने चाहता, क्योंकि ये बच्ची चली गई तो इतनी सस्ती लेबर इसको कहां से मिलेगी? बिल्कुल। 24 घंटे की मुलाजमा, जो इनके घर के अंदर जो इनके प्राइवेट कपड़े भी धोती है। तो मैं समझता हूँ कि इस डॉक्टर को शर्म करनी चाहिए। अगर ये साहिब औलाद है, अगर ये मेरी आवाज सुन रहा है, तो जिस बच्ची ने 4 साल तक इनकी जूतियां सीधी की हैं, ये गैरत का तकाजा ये है, इंसानियत का तकाजा ये है कि उस बच्ची के सर पे ये कपड़ा दे के, चादर दे के, दुपट्टा दे के ये उसके वालिदैन को इज्जत के साथ वापस करे। बिल्कुल। दूसरा कानूनी हमारे पास हाल ये है कि हम 491 की पिटीशन लगा सकते हैं, हिब्से बेजा की, हेबियस कार्पस की। बिल्कुल। लेकिन उसमें अंदेशा ये है कि क्योंकि ये जो है वो सीधे उंगली से जो है ये ये घी नहीं तो निकल। निकलना नहीं, बिल्कुल। इंसान का तो बच्चा इसने बनना नहीं, क्योंकि ये मजहब को शील्ड के तौर पर, प्रोटेक्टर के तौर पर अपने सामने खड़ा कर लेते हैं और उसके पीछे फिर ये अपने क्राइम को छुपाते हैं, ये बिल्कुल। छुप जाते हैं बिल्कुल। हमदर्दियां बटोरने के लिए, ताकि ये गरीब लोगों के जो है ऊपर जो ये तलवारें हैं जुल्म की वो चला सकें। 491 की पिटीशन हाई कोर्ट में भी हो सकती है, सेशन कोर्ट में भी हो सकती है। ये बच्ची को पुलिस के जरिए अदालत रिकवर करवा के तो वो पेरेंट्स के वालिदैन के हवाले कर सकती है। दूसरा एक पम्मी मुस्कान केस है, जी। ये नासरा केस में जस्टिस तारक सलीम शेख साहब ने एक लैंड मार्किंग जजमेंट दी है लाहौर हाई कोर्ट की, कि अगर कोई बच्चा जिसकी उम्र 14 साल से कम हो तो वो इस्लाम कबूल भी कर ले, तो भी उसके क्रिश्चियन पेरेंट्स की वालिदैन की कस्टडी जो है वो इंटैक्ट रहती है, वो उसको नहीं ना खत्म किया जा सकता। तो अब हमारे ये केस जो पहले नंबर पे बनता है चाइल्ड लेबर का, फोर्स लेबर का। दूसरा, अगर
बकौल डॉक्टर के, क्योंकि ये कंफर्म नहीं है, वो कह रहा है, ये क्लेम कर रहा है कि क्योंकि मैंने किचन में काम करवाना था तो जी इसलिए मैंने एक फॉर्मल सा इसको कलमा पढ़ाया। अगर ये फोर्सेबली इसका रिलीजन चेंज किया गया है तो ये बजाते खुद भी एक क्राइम है। बिल्कुल। दूसरी बात ये रह गई कि ये इस बच्ची की अगर सैलरी इसने दबा लिया और ब्लैकमेल करने के लिए कि बच्ची उसके घर में टिकी रहे और उसकी खिदमत करती रहे, उसकी खानदान की, उसके बच्चों की, तो ये भी एक जुर्म है। तो गैस्पर भाई ये केस जो है वो आप के हवाले। अब आप इसको जितनी आवाज उठा सकते हैं उठाएं, क्योंकि आवाज आपकी सुनी जाती है। तो मैं अदालत की सतह के ऊपर हमेशा ही ना सिर्फ मसीही बच्चियों के लिए बल्कि अपनी मुसलमान बेटियों के लिए भी, अपनी हिंदू बेटियों के लिए भी, जिनके साथ जहां भी जुल्म होगा, तो अगर हमें कोई आवाज देगा तो हम किसी भी चीज की परवाह किए बगैर, किसी भी दबाव में आए बगैर, हम वहां उनकी मदद के लिए पहुंचे हैं और इंशाल्लाह पहुंचते रहेंगे। जी गैस्पर भाई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतना ज़बरदस्त बताया कि हम लोग सिर्फ अपनी ही बच्चियों के लिए नहीं बल्कि दूसरों की बच्चियों के लिए, दूसरे मज़ाहिब के लिए भी हम हाजिर हैं। मेरा सवाल ये है कि ये जो कस्टडी है बच्ची की, वो तो अभी तक उसी के पास है। उसने इस्लाम भी कबूल कर लिया। बहुत से केसेस ऐसे हैं जिसमें कस्टडी पेरेंट्स को नहीं दी जा सकती, माजी में अगर देखें तो। ठीक है, वो नहीं दी जाती, उन्हें दारुल अमान में भेज दिया जाता है, वहाँ फोर्सली उनसे बयानात दिलवाए जाते हैं। ठीक है, तो क्या इस केस में भी ऐसा ही होगा? नहीं गैस्पर भाई, ये केस उन केसों से मुख्तलिफ है। वो जो केसेस आप जिनकी बात कर रहे हैं उनमें शादी जुड़ी होती है, इस केस में शादी नहीं जुड़ी। ओके। इस केस में एक मासूम बच्ची के हाथों में झाड़ू है, पोची है, और उसको छड़वाना कानून का भी फर्ज है, हमारा भी फर्ज है, और तमाम जो मेरे जो मुसलमान भाई हैं, जो इंसानी हकूक के वर्कर हैं, उनका भी फर्ज है। मजहब को छोड़ दें, मजहब को एक साइड पे रखें, एक मासूम बच्चे की जिंदगी का सवाल है। अब आप ये बात कह रहे हैं कि वो इस्लाम कबूल उसने किया है, वो इस्लाम कबूल कर सकती है अगर उसकी उम्र 18 साल हो और वो किसी के दबाव में ना हो। अब ये देखें ना, फोर्स की जो सूरत है, जरूरी नहीं कि फिजिकली फोर्स इस्तेमाल हो, कि किसी के कान पे गन रख के आपको फैसला ले सकें। किसी बच्चे को अट्रैक्ट करके, किसी को डिसीव करके, कोई उसके साथ प्रॉमिस करके भी अगर कोई उसका रिलीजन चेंज करवाया जाता है तो ये फोर्स के जिम्मे में आता है। अब ये बच्ची जो 4 साल से उनके घर में रह रही है दिन रात, तो अल्टीमेटली कोई ना कोई उसको कोई अट्रैक्शन दी है। और ये सबसे बड़ा जो ये क्वेश्चन मार्क ये है, इस सिस्टम के मुंह के ऊपर ये कालक है, ये धब्बा है कि जी क्योंकि इसने किचन में काम करना है, बिल्कुल इसका मतलब है कि मजहब तब्दील करवाना सिर्फ बर्तनों को हाथ लगाने के लिए। क्या ख्याल है कि बिल्कुल बिल्कुल हाँ दुरुस्त, ये बिल्कुल। बर्तन नापाक हो जाते हैं या घर की जो 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 वेसल्स हैं वो नापाक हो जाते हैं, सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर किसी मासूम बच्ची का रिलीजन चेंज करवाएंगे आप? जी भाई, इसको जी अगर गैस्पर देखें तो भाई। शरई लिहाज से भी ये गलत है, क्योंकि वो हर मुजरिम लिहाज से शरई लिहाज गलत से है, भी होता है। हर बिल्कुल लिहाज से इस्लाम कतन इसकी इजाजत नहीं देता। बिल्कुल बिल्कुल ये जो है ये इसकी गलत इंटरप्रिटेशन की जाती है। बिल्कुल। कोई भी अखलाकियात, कोई भी मजहब, कोई भी मुआशरा इस बात की बुनियाद के ऊपर जो है वो आपको इजाजत नहीं देगा कि आप किसी बच्ची को जो आपके रहमो करम पे है, जो आपके डिस्पोजल के ऊपर है, आप खाना देंगे तो वो खाएगी, आप उसको कपड़े देंगे तो वो पहनेगी, नहीं तो वो सारी दिन रात आपकी खिदमत में लगी रहती है। तो ये ऐसे लोगों को शर्म करनी चाहिए, इनको अपने बच्चों के सामने रख के ये देखना चाहिए कि अगर हमारा बच्चा किसी के घर में काम कर रहा हो और उसको डिटेन कर लिया जाए, माँ बाप से ना मिलने दिया जाए, कोई राब्ता ना करने दिया जाए, तो वो उस बच्चे की जो साइकोलॉजी के ऊपर क्या असर पड़ता है, उन पेरेंट्स के दिल के ऊपर क्या असर पड़ता है। हम एक अपाहज, एक बीमार मुआशरे में रहते हैं। बिल्कुल यहाँ हर बात के आगे जो है मजहब खड़ा होता है, हर बिल्कुल, उसके बात को हम शेल्टर में मजहब में जाया जाता है। लपेट के बिल्कुल, रखते हैं। मजहब का शेल्टर जी जो है वो ले गैस्पर लिया भाई, जाता है। यस शेल्टर के तौर पर यूज करते हैं। इस बिल्कुल बच्ची को बेटी बना के ब्याह क्यों नहीं जा सकता, इसको पढ़ाया बिल्कुल क्यों नहीं जा सकता, बिल्कुल इसकी शादी क्यों नहीं की जा सकती? वो बिल्कुल सिर्फ इसलिए मजहब का को टूल के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि उनको इतनी सस्ती लेबर मिलनी नहीं कहीं।
बिल्कुल 24 घंटे के लिए एक मुलाजमा मिली हुई है। जी गैसपुर भाई। जी, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि मुझे व्यूवर्स को उसके वालिदैन का बयान भी सुनाना है ताकि उन्हें मज़ीद पता चल सके। बहुत बहुत शुक्रिया लाजर भाई, कानूनी लिहाज से आपने बहुत सारी चीज़ों से आगाह किया। साथ में हम आपसे BTL टेलीविज़न हर वक्त इस आवाज़ को उठाता रहेगा, जहां भी जबरी मज़हब कबूल करवाया जाएगा उसमें BTL जो है वो आवाज़ बनेगा। और दूसरी बात, जहां पर 295C के केसेस हैं वहां पर भी BTL हर वक्त अपनी कौम की आवाज़ बनता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। जी व्यूअर्स, जी है, मेरी बीवी है, मनोवर मेरा नाम है। 8 बच्चे ने मेरे, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤੋਂ ਬੱਚੀਆਂ 2 ਡਾਕਟਰ ਅਲਤਾਫ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਮੁਲਤਾਨ ਛੱਡੀਆਂ ਸਾਂ। 10,000 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਮੁਕਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 3,000 ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੁਣ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਟੀ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਮੰਮੀ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਤੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਮੇਰੇ। ਹਾਂਜੀ। एक रिपोर्ट में देख रहा था तो उस रिपोर्ट में जो है फोर्स कन्वर्जन के जो केसेस हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो इसलिए हम सबको मिलकर आवाज़ बनना है। इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, बहुत से लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि डॉक्टर अल्ताफ़ तक ये लाजमी पहुँचे। वो अपने क्राइम को छुपा ना सके, बल्कि हम सब मिलकर उसके क्राइम को और ज़्यादा लोगों को बताएं ताकि हम उस बच्ची की, मुनव्वर मसीह की आवाज़ बन सकें। थैंक यू। देखते रहें BTL टेलीविज़न। बहुत बहुत शुक्रिया।